नमस्कार। स्वाध्याय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना नवीन। दोस्तों, 12वीं के बोर्ड के रिज़ल्ट आने में हैं और 12वीं के बाद स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि उनको अपने करियर के लिए क्या सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि 12वीं साइंस बायोलॉजी के स्टूडेंट्स मेडिकल कोर्स का चयन किस प्रकार से कर सकते हैं और उनके नॉलेज के लिए 12वीं साइंस में के बाद में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं जिनमें वो अपना भविष्य बना सकते हैं। दोस्तों, मेडिकल एक बेसिक नीड के अंदर आता है जिसमें कोई भी स्टूडेंट अपना भविष्य बना सकता है। उसके लिए उसका साइंस बायोलॉजी से पास आउट होना जरूरी होता है। 12वीं साइंस के बाद सबसे पहला जो कोर्स होता है वो होता है MBBS। MBBS 5 साल का कोर्स है और भारत में एक डॉक्टर के रूप में अभ्यास करने के लिए यह मिनिमम क्वालिफिकेशन है। MBBS के लिए 12वीं साइंस के बाद नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना होता है और उसमें रैंक के आधार पर उनको MBBS का अलॉटमेंट होता है। उसी प्रकार से BDS होता है जो कि डेंटिस्ट कहलाते हैं, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। यह भी 5 साल का कोर्स है। इसमें भी नीट का एग्ज़ाम देना होता है और लोअर रैंक में आपको BDS मिल जाता है। इसके बाद अगर आप ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हैं तो BSc नर्सिंग में आप एडमिशन ले सकते हैं, जिससे आप एक ग्रेजुएट नर्स बनते हैं। इस कोर्स के लिए भी आपको साइंस बायोलॉजी के साथ पास होना ज़रूरी है, मिनिमम 45% के साथ। यह भी एक 4 साल का कोर्स है, ग्रेजुएट कोर्स है। आप बी फार्मेसी भी कर सकते हैं, जिसमें आपको एक फार्मेसी शॉप ओपन करने की लाइसेंस मिलता है, आपका रजिस्ट्रेशन फार्मेसी काउंसिल के अंदर होता है। इस कोर्स की ड्यूरेशन भी 4 साल है। आप डी फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हैं। डी फार्मेसी जो है वो 2 साल का है। इसमें आप किसी भी मेडिसिन कंपनी के अंदर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं या अपना खुद का फार्मेसी शॉप ओपन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप BAMS जो कि आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी के लिए है, यह MBBS के जस्ट अपोजिट कोर्स होता है। इसमें आयुर्वेद और आयुर्वेदिक चिकित्सा की ऊपर फोकस किया जाता है, यह भी कर सकते हैं। BHMS भी कर सकते हैं, जिसमें आपको होम्योपैथिक मेडिसिन और सर्जरी के बारे में बताया जाता है और इसमें होम्योपैथिक टेक्निक्स के थ्रू आप उनका पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। BUMS कर सकते हैं, जिसमें आप यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी के लिए है। इसमें आप का जो स्ट्रीम रहेगा वो यूनानी मेडिसिन के अकॉर्डिंग आप उनको पेशेंट्स को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवा सकते हैं। दोस्तों, साइंस बायो से पास होने के बाद में अगर आप BPT का कोर्स करें तो यह भी, इसमें भी स्कोप है। आप फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं और ऐसे पेशेंट जिनके मस्कुलर इंजरी हुई है या किसी भी तरह की मांसपेशियों में या दुर्घटना में घायल हुए हैं, उनको आप एक्सरसाइज करा सकते हैं। ये 4.5 साल का कोर्स होता है। इसके साथ साथ आप वेटरनरी के अंदर भी अपना भाग्य आजमा सकते हैं अगर आप साइंस से हैं। तो इसमें आप एनिमल्स हस्बेंड्री और एनिमल से रिलेटेड जो भी डिजीजेज हैं, आप एनिमल्स के ऊपर काम करेंगे। यह 5 साल का कोर्स होता है। BOT करके एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का कोर्स आता है, जिसमें आप व्यावसायिक चिकित्सा पर आधारित है। इसमें आप शारीरिक, मानसिक, इमोशनल, न्यूरोलॉजिक डिजीज से जो भी पेशेंट सफ़र कर रहे हैं, उनको आप एक्सरसाइज से रिलेटेड ट्रेनिंग और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू आप उनको एजुकेशन दे सकते हैं। इसमें आप अपना भाग्य आजमा सकते हैं। यह कोर्स भी 4.5 साल का होता है। इसके साथ साथ बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी का एक कोर्स होता है, जिसमें आप जिनको बोलने से संबंधित या सुनने से संबंधित और लैंग्वेज रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस कोर्स में अपना भाग्य आजमा सकते हैं। और ये कोर्स करने के बाद में
हियरिंग डेफिशिएंसी और ऑडियोलॉजी से रिलेटेड जो भी डिजीजेज होती है उनके पेशेंट्स को आप अपना ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसके साथ साथ बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियंस में भी आप जा सकते हैं। यह भी एक्सट्रीम है। ये 3 साल का एक ग्रेजुएट कोर्स होता है जिसमें आप मेडिकल लेबोरेटरी से रिलेटेड आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है। आप किसी भी ब्लड बैंक के अंदर या मेडिकल लेबोरेटरीज के अंदर आप अपना वर्क कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपनी लेबोरेटरीज को भी करना चाहें तो कर सकते हैं। DMLT जो है यह डिप्लोमा कोर्स होता है, यही एक BMLT का पार्ट है। BMLT बैचलर कोर्स होता है और DMLT डिप्लोमा कोर्स होता है। यह भी 3 साल का होता है। इसमें भी आप मेडिकल लाइन से रिलेटेड वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। इसकी क्वालिफिकेशन भी 10+2 होती है। और इसके साथ साथ अगर आप इन कोर्सेज में नहीं जाना चाहते हैं तो पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। 12th साइंस में आपने पास कर रखा है तो आप उनमें भी अपना भाग्य आजमा सकते हैं, जिसमें OT टेक्नीशियन का कोर्स कर सकते हैं जिसमें आपको ऑपरेशन थिएटर्स के बारे में बताया जाता है। आप ऑपरेशन टेक्नीशियन का वर्क कर सकते हैं। आप एक्सरे टेक्नोलॉजी का वर्क कर सकते हैं जिसमें आपको एक्सरे रूम में आप एक्सरे खींचने का काम कर सकते हैं। डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया कर सकते हैं। जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कर सकते हैं। ये 3 साल का कोर्स है जिसमें आप रजिस्टर्ड नर्स बन सकते हैं। रूरल हेल्थ केयर के अंदर आप अपना डिप्लोमा कर सकते हैं। ANM का कोर्स कर सकते हैं। यह भी 2 साल का कोर्स है। इसमें आप ANM सब सेंटर पे जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं या प्राइवेट सेक्टर के अंदर ANM प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर भी वर्क कर सकते हैं। डिप्लोमा इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी के अंदर भी वर्क कर सकते हैं। यह कोर्स भी आने वाले टाइम में और अभी एट प्रेजेंट में अच्छा बूम पे चल रहा है। नर्सिंग केयर असिस्टेंट का भी काम कर सकते हैं जिसमें आप एक तरीके से नर्सिंग ऑर्डरली माना जाता है। एक्सरे टेक्नोलॉजी के अंदर भी आप कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी में डिप्लोमा कर सकते हैं और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा कर सकते हैं। ये सारे कोर्सेज जो है आप 12वीं साइंस के बाद कर सकते हैं। तो जो ही 12वीं का रिजल्ट आता है बच्चा कंफ्यूज होता है कि मुझे मेडिकल लाइन में जाना है लेकिन मैं कौन सा कोर्स करूं। तो दोस्तों आप इस वीडियो के माध्यम से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। MBBS, BVS, BAMS, BUMS, BPT, डेंटल, यह कोर्स करने के लिए आपको नीट का एग्ज़ाम देना होता है। प्राइवेट सेक्टर में भी आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं मैनेजमेंट सीट्स पे, जिसके लिए भारत के अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। और ये कोर्सेज करने के बाद में आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर अपना सेल्फ और आप अपने गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप अपॉइंट हो सकते हैं। इसके लिए आपको मेहनत की आवश्यकता रहेगी। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्वाध्याय A step by self for success. Thank you very much.